कई तलखो शेरी यादें छोड़कर 2022 का सूरज गरूब हो गया। सिंध हुकूमत ने शहरियों को नए साल का जश्न मनाने की इजाज़त दे दी। शजीर इनाम मेमन की शहरियों से हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग ना करने की अपील। वज़ीर आला ने कराची में डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने पाबंदी हटाए जाने का फैसला खुश आइन करार दे दिया। शहरियों के लिए सीव्यू खुला रहेगा। DIG साउथ कहते हैं मशकूक अफराद पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। डिफेंस और क्लिफ्टन को 9 जोन्स में तकसीम किया है, 9 सेक्टर्स में तकसीम किया है और हर सेक्टर जो होगा वो एक सीनियर पुलिस अफसर उसको कमांड करेगा। और उसके साथ हमने काफ़ी नफरी भी वहाँ पर डिप्लॉय किया, पुलिस फोर्स को हमने डिप्लॉय किया है। रास्ते खुले होंगे लेकिन हम उसको मॉनिटर करेंगे। हमारा जो ऑपरेशन रूम है वो उसको मॉनिटर करेगा। फिर DHE की विजिलेंस, अपनी एक विजिलेंस है, वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है। शहरी कौन कौन से रास्तों से सीव्यू पहुंच सकेंगे, ट्रैफिक प्लान जारी। पैदल और गाड़ियों में सीव्यू जाने वालों के लिए रास्ते महदूद। सीव्यू के रोड कौन वन वे ट्रैफिक के लिए चलाया जाएगा। सबाई वेन्यू इत्तेहाद कमर्शियल से विलेज रेस्टोरेंट तक सड़क बंद रहेगी। दो दरिया से खयाबान खालिद क्लॉक टावर तक जाने पर पाबंदी। शहरी दो तलवार से बरास्ता हाइपर स्टार सीव्यू जा सकेंगे। माड़ीपुर से बरास्ता जिना ब्रिज माई कराची की जानिब से किसी भी किस्म की हैवी ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं होगी। टूटे हुए या बगैर साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलें और गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साले 9 पर शहरियों के ओहदा पैमा। कोई नई नौकरी तलाश करेगा, किसी ने शादी करने की ठान ली तो कोई तंबाकू नौश और दिगर नशा छोड़ने के लिए तैयार। City 21 से खुसूसी गुफ्तगू में शहरियों ने नए साल की खुशियां मनाने के मंसूबे शेयर कर दिए। साल 2021 में मिलने वाली परेशानियां और गम दोबारा सामने न आने की दुआएं। मुख्तलिफ प्लान है। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सबसे पहले अपने कोलीग्स के साथ। फिर वर्किंग है हमारी, कुछ वर्किंग करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। ये कि छोटे भाई की शादी है उसकी तैयारी वगैरह करेंगे। नए साल की आमद पर जमजम बेकरी की जानिब से भी खास एहतमाम। अनवार अक़साम के मज़ेदार केक्स तैयार कर लिए। 1 पाउंड का केक 600 में दस्तियाब, 2 पाउंड का केक 1150 और 3 पाउंड का केक 1500 में दस्तियाब। रेड वेलवेट चॉकलेट, पाइनएप्पल केक, निम्को और मिठाइयाँ 15% रियायती निर्खों पर दस्तियाब। डेकोरेशन का सामान भी मौजूद। 12 से केक से हमारे पास 3 से केक हैं और स्पेशल 2023 के जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है माशाल्लाह से, उसके लिए हमारे पास स्पेशल केक्स बन के आए हैं। ये 12 में भी हैं, 3 में भी हैं और हमारी प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। 1020 या 1050 में कस्टमर को 2 पाउंड का केक मिल रहा है और 1550 या 1600 का 3 पाउंड का केक मिल रहा है कस्टमर को। रात 12 बजे पूरा शहर बाहर निकलेगा। हर गली, हर यूनियन काउंसिल से शहरी बाहर निकलें, नए साल का जश्न मनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कराची में जालों ने जो वादा किया पूरा किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, हमने पहले अमन अमान बहाल किया, फिर तरक्याती काम शुरू किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेहनत, लगन और सच्चाई से काम कर रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची के हर जिले में काम किया। मुर्सा वहाब कहते हैं 14 माह में कराची में वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। जहां लाशों की सियासत होती थी वहां अब पीपल्स पार्टी का डंका बजता है। नासिर हुसैन शाह बोले, शहर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे जारी हैं, तरक्की का ये सफर नहीं रुकेगा। बिलावल तेरे चाहने वाले कराची वाले का नारा भी लगा दिया। कराची में सर्दी मगर सियासी पारा है। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान से विकटें गिरा दी। बलोचिस्तान में अवामी पार्टी के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कराची में बलोचिस्तान के अहम शख्सियात की मुलाकात के बाद सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर बलीदी और नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह समेत दीगर शामिल मीर सलीम खोसा, मीर आरिफ हसनी, आगा शकील, मीर फाइक जमाली भी PP का हिस्सा बन गए। मीर रऊफ रिंद, मीर असगर रिंद, मीर अब्दुल्ला ने भी पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल के बाद सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार भी खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर मुत्तफ़िक। कहा MKM के तमाम धड़े एक हो रहे हैं।
आफाक अहमद से भी राब्ता है। 1 हफ्ते में तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। आइंदा माह इंतखाबात में एक नई MQM उभर कर सामने आएगी। MQM के मुनज़्ज़म होने से मुल्क की सियासत में तब्दीली आएगी। मुत्तहदा को मुत्तहद करने के लिए गवर्नर सिंध की कोशिशें। फारूक सत्तार की कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध फारूक सत्तार के घर दावत पर भी जाएंगे। कामरान टिसोरी दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। फारूक सत्तार की गवर्नर को मुहाजिर अकाबरीन से भी मुलाकात करने की तजवीज़। जमात इस्लामी कराची का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर मुलगीर एहतजाज का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रजी कहते हैं, कराची के बाशऊर आवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। वोट डालना आवाम का जमहूरी हक है। पहले तो ये बात समझ लें कि बल्दियाती इंतखाबात होना या ना होना कोई ऐसी मामूल की बात नहीं है कि हो गए तो चलो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये आवाम का वो जमहूरी बुनियादी सियासी हक है जिसके ज़रिए उनके हालात ठीक होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने पुलिस को काबिल सत्ताइश करार दे दिया। कहा, कोई नहीं चाहता कराची में अमन अमान खराब हो। स्टेट क्राइम ऐसा इशू है जिसमें मसाइल का सामना है। गदागरों के खिलाफ मरहलावार क्रैकडाउन शुरू। जिला जनूबी में 30 गदागरों को हिरासत में ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत की ज़ेरे सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर शर्की की सरबराही में कमेटी कायम। गदागरों को तहवील में लेकर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालतों में गदागरों के वालिदैन से जमानत लेकर रिहा किया जाएगा। कमेटी गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी करेगी। गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने पहिया जाम की धमकी दे दी। ड्राइवर 72 घंटों में बाजियाब ना हुए तो एहतजाज करेंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट नूर खान न्याजी कहते हैं, गाड़ियों पर फायरिंग और ड्राइवर्स को अगवा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फराहम करें। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने हुकूमत को अपोजिशन पर तवज्जो कम करके मईशत पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं, IMF की शराइत को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर नाफिज किया जाए तो कुछ अरसे में मईशत पटरी पर आ सकती है। नाकाम इदारों को फरोग करने से हुकूमत को भारी आमदनी होगी। कोरंगी में PTCL एक्सचेंज को शादी हॉल बना दिया गया। इंतजामिया पर सरपरस्ती का इल्जाम। इदारे में मौजूद अफसरान सरकारी जगह को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ। तहकीकाती इदारे वाक़े से लाइल निकले। धुंध के बायस कराची के लिए ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासर। अलामा इकबाल 3 घंटे, तेजगाम 2.5 घंटे, हज़ार एक्सप्रेस 1.25 घंटे और मिलत एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार होगी। कराक्रम, रहमान बाबा और कराची एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताखीर से पहुंचेंगी। खैबर मेल और पाक बिजनेस 1-1 घंटा ताखीर का शिकार है। मरदमशुमारी के लिए महकमे बल्दियात सिंध की तैयारियां। कराची के मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में तरबियती सेंटर कायम कर दिए। मुलाजमीन की तरबियत के लिए फॉर्म्स भी फराहम कर दिए गए। जनवरी में फॉर्म में तफसीलात दर्ज करके जमा कराने की हिदायत। साढ़े 700 वैक्सीनेटर की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। सूबाई वफाकी हुकूमत प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैंस से 17 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 8वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर सिंध की शिरकत। तलबा में असनाद और गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान, म्यूनिसिपल कमिश्नर शुजात हुसैन, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नरगिस अंजुम भी मौजूद। कामरान टिसोरी का मुल्क में आला तालीम के फ़रोग पर जोर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फारिगुल तहसील तलबा को गवर्नर हाउस में इशाया देने की ख्वाहिश का इजहार। कराची में सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोग जारी। मुख्तलिफ बाजारों और सब्जी के ठेलों से रेट लिस्ट गायब। भिंडी 240, प्याज 180, गवार फली 240 और लहसुन अदरक 400 रुपये किलो तक दस्तयाब होने लगा। टमाटर और आलू की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सरकारी कीमत के इजरा के बावजूद अमल दरामद ना हो सका।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक साल के दौरान इंडेक्स में 4,175 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 44,559 से गिरकर 40,420 पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 57 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। सिर्फ 3 कंपनीज के IPOs जारी किए गए। लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का मुकदमा, फाजिल जज की रुखसत के बायस दरखास्त पर समाअत न हो सकी। मुलजिम जहीर की मुकदमा मुंतकली की दरखास्त पर समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। मुबैना मगविया अदालती अहकामात पर शेल्टर होम में है। मुकदमे में मुलजिम जहीर शबीर समेत 5 मुलजिमान जमानत पर हैं। शाहिद अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम को टीम के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर ने नेशनल स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के लिए बनाई पिच का मुआयना किया। कहा सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को भरपूर सपोर्ट करेगी। कोशिश है बैकअप टीम बनाएं। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 47वीं नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और KPK के प्लेयर्स शरीक। इस्लामाबाद के खिलाड़ी भी शामिल। ऑर्गेनाइजर नवीद कबाड़िया कहते हैं इवेंट से एक नया चेहरा चैंपियन बन के सामने आएगा। और चौथी अफीफ टेनिस टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर, टाइटल अल्ताफ फरहान के नाम। फातह खिलाड़ी ने कहा टेनिस का टैलेंट सामने लाने के लिए ऐसे इवेंट होने चाहिए। ये मेरा एक्चुअली दूसरा इवेंट था अफीफ टूर्नामेंट में। इससे पहले सेकंड अफीफ टूर्नामेंट में खेला था यूनियन क्लब में, वहाँ पे भी मैं जीता था। ये दूसरी दफ़ा मैंने पार्टिसिपेट किया इस बार बीच व्यू में। पहली बात तो कि ये कराची में मैं एक हैदराबाद जिमखाना में बॉल पिकर हूँ, तो हैदराबाद में इतनी टेनिस है नहीं, क्योंकि ना ही उधर अच्छे कोर्ट्स हैं, तो हमें अच्छे प्लेयर मिलते नहीं हैं। हम ज़्यादातर बॉल प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम इतनी दूर से कराची खेलने आता हूँ। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद में भी टेनिस प्रमोट की जाए।